PSP मूवी का आगाज ईशा से होता है, जो अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि वो हर रात एक ही ख्वाब देखती है, जिसमें वो एक बड़े घर में एक बहुत ही खूबसूरत आदमी को देखती है जो हर रोज उसके करीब आता है। आज भी जब ईचा ये ख्वाब देख रही थी तो हमने देखा कि हकीकी जिंदगी में भी उसके पास एक आसेब है, पर ये वाज़ेह था कि ईचा को एक आसेब लगी हुई है। खैर, रात को जब उम्मीद उठती है तो उसे अपने शौहर का घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इस बात पर भी गुस्से में है कि उसका शौहर रोज देर से घर आता है। ईचा अपने शौहर से कहती है कि वो हर चीज को उसकी जगह पर रखे और वो ऐसा करता रहे, लेकिन हम देखते हैं कि एक शैतानी हाथ तमाम चीजें इधर उधर फेंक देता है, जिससे ईचा नाराज हो जाती है। ऐसी हालत में ईचा और उसके शौहर के दरमियान झगड़ा हो जाता है और उसका शौहर बगैर कुछ खाए गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन ईचा काम पर जाती है और अपने दोस्त को अपने तनाव के बारे में बताती है कि उसे लगता है कि उसका शौहर बदल गया है, वो पहले की तरह उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। इसलिए उसका दोस्त उसे समझाता है कि वो भी उसके साथ पहले जैसा सलूक नहीं करती, उससे पहले की तरह मीठी मीठी बातें नहीं करती और उसके लिए तैयार नहीं है। वो अच्छा से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम पर तवज्जो दे तो तुम्हें भी आज रात उसके लिए अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए। यहाँ इच्चा का भाई एरियल भी इस बात से परेशान था कि इच्चा उससे खुश नहीं है। उसने ये बात अपने सीनियर को बताई और सीनियर ने भी उसे मशवरा दिया कि वो जाकर अच्छा से बात करे। अब आज रात जैसे ही एरियल घर आया, अच्छा बहुत अच्छी तरह से तैयार है। वो भी उससे अच्छी तरह बात करती है और आज इनका दिन बहुत अच्छा गुजरा। जिस तरह इच्चा चाहती थी कि एरियल उससे प्यार करे, उसी तरह एरियल भी उससे प्यार करता है। लेकिन इस दौरान हम इस शैतान को भी इन दोनों के साथ देखते हैं। खैर, ख्वाहिश सो जाती है और ख्वाब में उसे फिर वही हसीन आदमी नजर आता है और आज वही खूबसूरत आदमी अंदर था। वो अच्छा से कहता है कि तुम मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर अच्छा डर गई और आंखें खोल दी। ख्वाब में उस शख्स ने उसके पेट पर एक फूल भी रखा था। जब उम्मीद खौफ से बेदार हुई तो उसने देखा कि फूल उसके पेट पर पड़ा था और अब उसका शौहर गनी एरियल वहां नहीं था। जब ईचा नीचे गई तो एरियल ने उसके लिए नाश्ता किया। दोनों एक दूसरे से अपनी माजी की गलतियों की माफी मांगकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। आज जब ईचा काम पर आई तो उसने स्टोर रूम में वही फूल देखा जो उसके बेड पर पड़ा था। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उससे पहले किसी और ने फूल उठा लिया। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा कि इसके ख्वाब का हसीन आदमी अब उसके सामने था और तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। ईचा को पता नहीं क्यों वो उससे खौफजदा थी, और जैसे ही ईचा ने आईने में उसका अक्स देखा वो और भी डर गई, क्योंकि उस अक्स में वो शैतान नजर आ रहा था। वो इतना बुरा लग रहा था कि उसे देखकर उसे कै होने लगी। जब वो वॉशरूम जाती है तो उसका दोस्त भी उसके पीछे आता है। ख्वाहिश उससे बात किए बगैर चली जाती है और उसकी दोस्त उसकी कै को देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उस कै में खून और बहुत से कीड़े थे। शाम को ईचा की अपनी बहन से मुलाकात हुई, जिसकी बातों से हमें मालूम हुआ कि ईचा बच्चों से प्यार करती है, लेकिन सेहतमंद होने के बावजूद उसके यहाँ अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ और डॉक्टर उसे कुछ दवाएं भी दे रहे थे। वो अब एरियल से अपनी दवाएं लाने को कहती है और जैसे ही उसे ईचा का पैगाम मिलता है वो ईचा को इस खाली इमारत में देखता है। वो हैरान होकर उसे पुकारता है। फिर ईचा भागने लगती है। वो भी उसके पीछे भागता है और देखता है कि ईचा अचानक अजीब हो जाती है। उसका पेट फूल जाता है और वो हामिला हो जाती है। माँ चीखते चिल्लाते अचानक उसका बच्चा भी पैदा हुआ, जो बहुत शरारती था। वो बच्चा अब एरियल की तरफ बढ़ने लगता है और ईचा एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एरियल को देखकर मुस्कुराती रहती है। इस बच्चे से खुद को बचाने के लिए
एरियल दौड़ता है और अपने सीनियर का सामना करता है। वो अपने सीनियर को सब कुछ बता रहा था कि कैसे उसके पीछे थी, लेकिन अब जब उसने खुद ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। एरियल छुट्टी लेकर घर आता है, जहां उसने देखा कि ईचा नॉर्मल थी और इससे नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन एरियल अजिब के साथ बर्ताव कर रहा था और ईचा ने भी ये महसूस किया। वो ईचा से कहता है कि कल सुबह आप हेल्पर खातून को फोन करें और ये कहना। कर वो सो गई। सोते हुए भी वो रात को देखी हुई तमाम रगे देख रहा था, जिससे वो बार बार डरता था। सुबह सवेरे जिस खातून को एरियल ने बुलाया था वो आई और आयचा की मालिश करने लगी, और ऐसा करते हुए उसने एरियल को बताया कि आयचा 3 माह की हामिला है। ये सुनकर आयचा बहुत खुश हुआ, लेकिन आयचा बहुत उदास हो गया। आयचा 3 माह की हामिला नहीं हो सकती थी, क्योंकि एरियल और आयचा पिछले 6 माह से एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। एरियल अपने सीनियर के साथ तमाम बातों पर तबादला ख्याल करता है और उसका सीनियर भी उसे मशवरा देता है कि वो उन तमाम चीजों के बारे में खुद अथा से बात करे। एरियल को अच्छा लगता है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो अपनी तमाम सहेलियों को भी अपने हमल के बारे में बहुत खुशी से बताती है, लेकिन हम देखते हैं कि आज अच्छा की सहेली खुश नहीं थी। वो अच्छा के लिए परेशान थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज उसने आयचा की के में कीड़े और खून देखा था, जो कि कोई अच्छी अलामत नहीं थी। लेकिन आयचा बहुत खुश थी, इसलिए उसने अपने दोस्त की कही हुई तमाम बातों को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पार्किंग में एरियल ने एक कार से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने जाकर लाइट लगाकर गाड़ी चेक की तो गाड़ी में एक शैतानी बच्चा नजर आया। ये देखकर वो डर कर भागता है, और जब वो भागता है तो हम उसके पीछे देखते हैं कि डेमन ने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ रखा था। घर जाकर एरियल ईचा का फोन चेक करता है, क्योंकि उसे ईचा पर शक था, और वो अपने फोन में एक लड़की के साथ चैट भी देखता है। जब वो एजाज से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये लड़का उसका बचपन का दोस्त था। वो अपनी बीवी से ब्रेकअप के बाद ही उससे बात कर रहा था। उसके और एजाज के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। एजाज अब समझ रहा था कि एरियल उस पर शक क्यों कर रहा था, तो वो गुस्से से एरियल से कहती है कि कल हम लैब में जाकर टेस्ट कराएंगे और मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। ईजा के मशवरे के बाद वो सबा को अस्पताल ले जाते हैं। जब डॉक्टर एजाज को चेक करता है तो पता चलता है कि एजा बिल्कुल हामिला नहीं थी। तो क्या हो रहा था? डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई लड़की मां बनना चाहती है और इसके जुनून में मुब्तला हो जाती है तो अक्सर इसके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती है कि वो सोचने लगती है कि वो हामिला है। हेल्थ केयर वर्कर ने उसे ये भी बताया था कि वो सिर्फ उसके जिस्म की शक्ल देखकर हामिला है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सुनकर एजा मजीद परेशान हो जाता है और एरियल बहुत उदास हो जाता है कि इसने एजा पर बिला वजह शक किया। इजाज उदास था। आजा के बाद वो अपनी सहेली को सब कुछ बताती है तो उसकी सहेली उसे कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। चुनाचा वो एजाज को अपने उस्ताद जॉनी के पास ले जाती है। जैसे ही जॉनी साहब ने आयजा को देखा, उन्हें आयजा के पीछे वही शैतान नजर आया और वो समझ गए कि एजाज के साथ कोई बड़ा मसला है। अब वो एजाज और उसके दोस्त को अंदर बुलाता है और उन्हें ऐसे जिनों के बारे में बताने लगता है जिनका काम लोगों की शादीशुदा जिंदगी को खराब करना है। यहाँ वो एजाज से पूछता है कि क्या उसे कोई ख्वाब या वहम है। जब एजाज उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताता है तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पीछे एक जिन की रूह है जो लोगों के घर उजाड़ती है। आयजा अब जीनी साहब को अपने हमल के बारे में बताती है। जीनी साहब कहते हैं कि आप हामिला नहीं है। यह सुनकर एजाज को मजीद गुस्सा आता है। वो उस पे जाने के लिए निकलती है। तब उसे सड़क पर एक बिल्ली का पंजा नजर आता है, जिसे वो उठाकर ऊपर रखती है ताकि कोई उसे हाथ न लगा सके। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो यहाँ वही जिन था
जिससे वो अजा को बचाने के लिए जीनी साहब के पास ले गई थी। इसलिए वो जिन बहुत गुस्से में था और उसने एजाज के दोस्त पर हमला करके उसे मार डाला। एजा अपनी खाप में भी ये सब देख लेती है और डर कर उठ जाती है। वो बाहर से शोर भी सुन सकती थी। जब वो डर कर बाहर निकली तो उसकी सहेली इसी तरह मुर्दा पड़ी थी जैसे उसने अपने घर में देखी थी। उसकी सहेली की मौत ने एजा को तोड़ दिया था। एजा को भी एहसास होने लगा कि उसकी सहेली की मौत उसकी वजह से हुई है। जब एरियल घर आता है तो उसने एजा को बुरी तरह रोते हुए पाया। जैसे ही आयजा ने एरियल को सब कुछ बताया, एरियल को भी बहुत दुख हुआ। अब रोते हुए एजाज का पेट इतना फूल गया जैसे वो हामिला हो गई हो। ये देखकर दोनों परेशान हो गए। वैसे भी अगली सुबह एजाज एरियल को अपने इन खप्पों के बारे में बताता है जो रोजाना उसके पास आते थे और जिनके बारे में जीनी साहब ने कहा था कि ये जिनों के खप्पे हैं जो दिखाए जाते हैं। अब एरियल को एजा को जीनी साहब के पास ले जाने की जरूरत महसूस होती है। जीनी साहब देख रहे थे कि एजा और एरियल कितनी परेशानी में हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए और यहाँ से आयजा की बदहवासी शुरू हो जाती है, यानी शैतान से छुटकारा पाने का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन ये शैतान बहुत ताकतवर था। जलावतनी के दौरान वो आयजा के माग में दाखिल होता है और उन्हें खौफनाक लहजे में कहता है कि वो इस शैतान को आयजा से नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक और जहत में दूसरी दुनिया में आयजा की शादी इस शैतान से हुई थी, जिसके बाद शैतान एजा के बाग से निकल जाता है और इस बार एजा को बहुत तकलीफ होती है। जानी साहब एरियल से कहते हैं कि ये जिन ऐसे जोड़ों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है और इससे जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। इससे छुटकारा पाने के लिए वो उन्हें कुछ आयात बताता है जो उन्हें हर रोज पढ़नी पड़ती थी। वो 14 दिन तक उन आयात को पढ़ते रहते हैं और वाकई उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा नॉर्मल हो जाती है और इन आयात को पढ़कर उन्हें हिचकी आना भी बंद हो जाता है। लेकिन एक दिन एरियल ने ईचा से कहा कि उसे किसी काम से बाहर जाना है। अगरचे वो ऐसी हालत में ईचा को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरे शहर जाकर उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे जिससे उनके तमाम माली मसाइल हल हो जाएंगे। ईचा एरियल से कहती है, तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके शौहर के जाने के बाद ईचा रात को वही आयात पढ़ती है और सो जाती है। लेकिन आज हम इसके घर को एक अजीब हालत में देखते हैं। मतलब ये कि जिन वापस आ गया था और वो एरियल के ईचा से दूर जाने का फायदा उठाने वाला था। अच्छा, सुबह काम पर गई तो उसके तमाम मुलाजमीन की नजरें बदल रहीं। वो खौफसदा अंदाज में ईचा की तरफ बढ़ने लगे और अजीब आवाजों में कहने लगे कि अच्छा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ख्वाहिश उन सब बातों से बहुत डर जाती है और रात को अपनी बहन को घर बुलाती है। आयचा ने अब ये सारी बातें एरियल को कॉल पर बता दी थी कि ये सब कुछ इसके साथ हुआ है। अब एरियल ने ईचा की बहन को फोन किया और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चाहा को सोने ना देना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब उसका दोस्त उसे जीनी साहब के पास ले गया था, उसके सोने के बाद जिन्होंने अच्चा की सहेली को मार डाला। और अब अगर अच्चा सो गया तो जिन इन दोनों पर हमला जरूर कर सकता है। वो अच्चा को बातों में मसरूफ रखती है, लेकिन बात करते करते ईचा ऐसी गहरी नींद में गिरी जाती है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। उसकी बहन उसे बहुत जोर से हिलाकर जगाने की कोशिश करती है। वो कोशिश करता है, जब ईचा नहीं बेदार होता है, जिन ने बड़ी ताकत के साथ ईचा की बहन पर हमला किया। वह उसके कंधे को छूता है और फिर उसे ऊपर उठाकर बल्ले से नीचे फेंक देता है। ख्वाहिश की बहन डरते डरते कमरे से बाहर निकलती है। फिर कोई नादीदा ताकत उसे उठाकर दीवार पर फेंक देती है और अच्छा की बहन वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब अच्छा बेदार हुई तो उसका पेट फिर से फूला हुआ था और वो बहुत दर्द महसूस कर रही थी। ये देखकर उसे चक्कर आने लगे और लड़खड़ाती सीढ़ियां उतरने लगी।
اس نے اپنی بہن کو سیڑھیوں کے پاس بیٹھا بھی نہیں دیکھا جو اس وقت بے ہوش تھی۔ ایچا ایک ہینگر لیتی ہے اور اپنے اندر سے پیچ کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا۔ ایریل کے وہاں پہنچنے تک اچھا کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ وہ اچھا کی بہن کو زندہ کرتا ہے اور پھر اچھا کو اپنے ساتھ جانی صاحب کے گھر لے جاتا ہے۔ جانی صاحب اور بھی بہت سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اچھا پر ایک مضبوط نظام شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہاں امید کے خواب میں ہم ایک اور دنیا دیکھ رہے تھے، جنوں کی دنیا۔ اس جنوں کی دنیا میں بھی وہ ان تمام لوگوں کی پڑھی ہوئی دعائیں سن سکتی تھی اور وہ نماز کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس دنیا سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہاں جن آ کر اسے کہتا ہے کہ تم میری دنیا سے نہیں جا سکتے۔ اچا ڈر جاتی ہے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، اور اس کے بھاگتے ہوئے جن کو غصہ آتا ہے اور وہ اچا کے قریب آتا ہے اور پیچھے سے اس کا چکر لگاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کا جنوں کی دنیا میں چکر لگاتا ہے، یہاں حقیقی دنیا میں اچا مکمل طور پر پوز ہو جاتی ہے اور بلے سے اٹھ جاتی ہے، اور اس کا بلے بھی ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی شرارتی ہو گئیں اور وہ جنوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ یہ لوگ اب اور بھی بلند آواز سے نماز پڑھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے جنوں کو بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جن آتا ہے اور جینی صاحب کو بھی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جینی صاحب خوفزدہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں جنوں کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہ اچا پر اپنا کنٹرول کم کر لیتا ہے۔ جیسے ہی اچا کا بیڈ اور اچا زمین پر اترتے ہیں، ایریل اس کے کانوں میں وہی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح اچا اپنے دل میں دیکھتی ہے کہ ایریل اسے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری دنیا میں واپس آ جاؤ۔ اور یہاں جنوں کی دنیا میں ایچا اپنے آپ کو اس جن سے بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ جنوں کی دنیا میں وہ اب بھی ان تمام لوگوں کی پڑھی ہوئی دعائیں سن سکتی تھی۔ جب جینی خود جینی کی دنیا میں پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو جینی کی دنیا تباہ ہونے لگتی ہے، اور یہاں حقیقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایچا کا قبضہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آخر کار جینی صاحب کا ایکسورسزم کام کرتا ہے اور ایچا اس جینی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایچا اب مکمل طور پر جنوں کے اثر سے آزاد ہو چکا تھا۔ ایریل اور اس کی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کہانی کے آخر میں ہمیں 6 سال بعد ایک وقت دکھایا گیا ہے جہاں ایچا کے 2 بچے تھے اور ان کی زندگی اب نارمل تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایچا کے بچے باہر کھیل رہے تھے، انہیں باہر سے لینے جاتی ہے، اور ہم گھر کے باہر وہی آصف دیکھتے ہیں جو اس بار انسانی شکل میں تھا، اور ایچا کی بہن نے اسے بہت عجیب پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اب ایچا کو مکمل طور پر قابو کرنے کے قابل نہیں رہا، لیکن وہ اس سے زیادہ دور نہیں گیا۔ فلم کے آخر میں ہمیں وہ حقیقی لڑکی بھی دکھائی گئی ہے جس پر یہ فلم بنائی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم ایک سچی کہانی ہے، اور فلم یہاں اس لڑکی کا انٹرویو دکھا کر ختم ہوتی ہے۔